कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतनी लंबी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा चली, 1925 से प्रारंभ हुई, क्या मिला हमको? तो हम तो वैसे ही बताते हैं कि मानक जी जैसे मानक मिले, यही संघ की उपलब्धि है। इससे और क्या होगा? बहुत लोगों ने वर्णन करते समय उनको क्रोध नहीं आता है, ऐसा कहा। कभी कभी आता भी होगा, नहीं आता ऐसा नहीं। क्रोध प्रकट नहीं करते, इतना है। पर क्रोध न आने का कारण उनके जेब में जो मिश्री है वो उसका कारण है। और शायद क्रोध आता होगा तो तुरंत मिश्री निकालकर सामने वाले को दे देते होंगे कि मेरा क्रोध शांत हो। उसको मीठा लगे कि नहीं मालूम नहीं। एक रास्ते पर चल पड़े, जीवन के मार्ग पर, शायद 81 पूरे हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में थोड़ी प्रथा है कि 81 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक समारोह घर घर में पारिवारिक इसमें होता है। उसका धार्मिक आयोजन भी उसका कुछ है, यज्ञ हवन वगैरह करते हैं। और कहा जाता है कि सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम है। तो जीवन में 1000 पूर्णिमाएं देखी। मानक जी ने अपनी सारी जीवन की व्यस्तता में 1000 बार पूर्णिमा का चंद्र देखा कि नहीं देखा ये तो मुझे मालूम नहीं, पर एक बात मैंने हंसते हंसते कही कि 1000 बार चंद्र ने उनको देखा है। कहाँ इतनी व्यस्तता में पूर्णिमा जो है, चंद्रमा कहाँ है, कहाँ ढूंढते होंगे। तो इस प्रकार का एक लंबी आयु का जीवन, देखिए आयु बढ़ने में करना क्या पड़ता है? 365 दिन बीत गए, 1 साल पूरा होता है, करते करते 80 साल हो जाते हैं। तो आयु बढ़ना और 81 वर्ष पूरे करना, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो 81 वर्ष कैसे जिए उसका महत्व। परंतु हम कभी कभी सोचते हैं कि जीवन सफल भी होता है तो सफलता के कुछ मापदंड है ना। तो मानक जी का जीवन जब उन्होंने पाथेयकन के लिए अपने आप को जोड़ लिया होगा या किसी ने उनको जोड़ा होगा, तो पाथेयकन की सफलता है उनके जीवन की सफलता है। मैं भी कभी जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक रहा, तो ऐसे जब पत्रिकाओं के लोग आते थे तो हम जरा भाग जाते थे। वो हमको ढूंढते रहते थे। वो आते थे जिले में, विभाग में कुछ बढ़ाए, कुछ विज्ञापन मिले, कुछ सदस्यता बढ़े, या हमको मालूम रहता था कि यही काम लेकर आए हैं और हम तो कर नहीं पाते थे तो भाग जाते थे। ऐसा उनको भी अनुभव यहाँ पर भी आया होगा। हम में से बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव दिया होगा। कोई बड़ी प्रसन्नता के साथ नहीं, मजबूरी के कारण, भाई कहाँ करेंगे। तो मानक जी आ गए, मतलब पाथेयकन आ गए और कुछ नहीं। परंतु बड़ी लगन के साथ, ये काम इतना आसान नहीं रहता है। और प्रचारकों को व्यवसाय करना तो हम कभी सिखाते नहीं है, परंतु मानक जी ने व्यवसाय भी करना सीख लिया। अब राजस्थान के पिंड में होता है वो अलग बात है, तो है उनके रक्त में भी था। और लेकिन इस प्रकार का ध्येयनिष्ठ व्यवसाय करना, उसके लिए ध्येयनिष्ठ मन भी चाहिए उनके पास। इसलिए शरीर की दुर्बलता, कमियां, दोष
बीमारियां, आने वाली प्रवास यात्रा में आने वाली कठिनाइयां, ये सब उनके मन पर कोई प्रभावित नहीं होती रही, मन उससे प्रभावित नहीं हुआ। चलते रहे चलते रहे चलते रहे और पाथेगढ़ को आज इस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब इसका भविष्य निश्चित है। अब वो भी निश्चिंत है कि हम मुझे पाथेगढ़ की अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका भी जीवन आनंदमय रहेगा और पाथेगढ़ में चलाने वालों का भी जीवन आनंदमय बनेगा। दोनों साथ साथ चलेंगे और सफलता के सफल जीवन तो है। पर जब हम इस प्रकार के व्यक्तित्व को देखते हैं तो क्या इन्हीं सफलताओं को हम माने कि और भी कुछ माने? सफलता परिश्रम से प्राप्त होती, सफलता अध्ययन से प्राप्त होती, सफलता समाज में जिसको सफल माना जाता है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कई मार्गों से व्यक्ति बाधाओं से आगे चलता रहता है। परंतु मैं देख रहा हूं, हम सब देख रहे हैं कि मानव जी का जीवन केवल सफल नहीं तो वो सार्थक है, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए लगा हुआ जीवन है। और इसलिए ऐसे व्यक्तित्व सफलता की चिंता न करते हुए चलते हैं, उनका ही जीवन सार्थक होता है। जो सफलता के पीछे दौड़ते हैं वो कभी न कभी निराश हो सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया हुआ कि नहीं नहीं इस समय नहीं है तो नाराज नहीं हुए, छोड़ नहीं दिया, नहीं किसी को जरूरत नहीं तो मुझे ही अकेले की क्या जरूरत है, ऐसा विचार कभी भी उनके मन में नहीं आया। ये सफलता के रास्ते पर चलने वालों को ये सोचना पड़ता है, पर जीवन सार्थक जब होता है तो यश अपयश के परे हो जाता है। यश अपयश और सामाजिक जीवन में इसकी एक बड़ी आवश्यकता। हम सब यहां बैठे हुए अधिकतर संघ के स्वयंसेवक हैं। कई बातें हम गीत सुनते हैं अलग अलग प्रकार की, तो कभी कभी लगता है कि ये गीत जिस गीतकार ने, जिस कवि ने लिखे, क्या वो काल्पनिक शब्दों को आधार लेकर लिखे हैं? मुझे लगता है कि संघ के संदर्भ में कार्यकर्ताओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर जो गीत लिखे गए, जब ऐसा दृश्य दिखाई दिया तब कवि के मन में शब्दों को जन्म दिया और उस प्रकार की कविताएं निर्माण हुई। और इसलिए उन कविताओं को जब हम सुनते हैं तो हमें क्षण भर भी नहीं लगता कि ये केवल काल्पनिक है, ये केवल उत्साह देने वाली है, नहीं, ये प्रेरणा देने वाली है। जब हम गीत सुनते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, कल्पना है? नहीं, कल्पना नहीं है। संघ के संस्कारों से इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने जीते जागते देखा है। तन समर्पित मन। हम कभी गीत गाते हैं कि जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, तो दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। जीवन में अविचलन आने के प्रसंगों पर भी विचलित न होते हुए चलना है। राष्ट्रीय संघ की संस्कारों की मालिका में ऐसे अविचल चलने वाले लोग बने, पर अविचल चलने वाले लोग भी कोई ना कोई सामने जब अग्रसर रहता है तो उसके पीछे चलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि संघ ने इस प्रकार के मानक जी जैसे अग्रसर हमारे लिए उपलब्ध कराए, इसलिए हम उनके पीछे तो जीवन भर अविचल चलना। प्रसंग आएंगे, विरोध होगा, लालसाएं जगेगी, आलस्य आएगा, शरीर साथ नहीं देगा, ऐसी भी अवस्था आएगी, पर तुम सब पर मात कर दे। और ये सार्थक जीवन यह इस प्रकार का होना है।
जो ध्येय के लिए समर्पित होता है वह इन सब बातों के विचरण से अपने आप को ऊपर उठाकर ही चलता है, ऊपर उठकर ही चलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाज जीवन में इस प्रकार का कार्य करने के लिए निकले हैं, कई प्रकार की बाधाएं आएगी। इसलिए संघ की प्रार्थना में कंटका किरण मार्ग खाए, वो ऐसे ही नहीं कहा। कंटका किरण मार्ग कहेंगे और एक कांटा चुभने के बाद रास्ता छोड़ देंगे, उनका जीवन कभी सार्थक नहीं होगा। कांटे हैं, पता है, फिर भी चलना है, कांटों पर ही चलना है कि जिन्होंने स्वीकार किया और चलते रहे, ऐसे सार्थक जीवन संघ ने निर्माण किए। उस मालिका में है मानव जी, और इसलिए यह अविचल अपने आप को एक समर्पित दीप मानने वाली कविता है। दीप मातृ मंदिर का समर्पित दीपमय। दीप का अपने स्वयं का सामर्थ्य क्या है? बाती है, तेल किसी ने डाला है, किसी ने उसको प्रज्वलित किया है, जलना है उसको। दीप यह जलने की प्रक्रिया को सिखाता है, जलना है। आजकल जलन शब्द आ रहा था, वो अलग है, वो इससे कोई संबंध नहीं। तो जलन होने वाले लोग कोई तैयार अपने आप हो जाते हैं, जलने के लिए सीखना पड़ता है और सतत निरंतर, और उसके किसी प्रकार के भी न चेहरे पर न किसी आचरण पर परिणाम न होते हुए तो तन समर्पित मन समर्पित जीवन भर अविचल चलना, मातृ मंदिर का समर्पित दीप है ऐसा मानकर चलना। और ये सब करते हुए भी एक भाव मन में आता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मातृ मंदिर का समर्पित दीप तो हूँ, पर एक पूजा का छोटा उपकरण हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे कई गीत हमने संघ में सुने। यह गीत काल्पनिक नहीं, संघ ने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया, ऐसे व्यक्तित्व के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी। और इसलिए इस कार्यक्रम का जिन्होंने प्रेरणा समारोह जो कहा, मैं समझता हूँ कि जीवन, विचार, आचरण ये हम सबको प्रेरणा देने वाली बातें बनती हैं। विचारों की प्रेरणा कुछ समय तक टिकती है, विचारों की प्रेरणा ज्यादा लंबे समय तक टिकती है सभी, पर विचारों पर चलने वालों की जीवन प्रेरणा देता है। भगवद गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में मुझे प्रिय कौन है उसका वर्णन किया है। बाकी बातें हैं, भक्त कैसा होना चाहिए मैं उसमें नहीं जाता हूं। अंत में वो जो कहते हैं उस अध्याय के कि धर्म समझने वाले लोग बहुत हैं। हाँ, हम धर्म जानते हैं, बड़े प्रयत्न पूर्वक धर्म समझाने का कुशलता प्राप्त है, ऐसे भी लोगों की कभी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, पर हमने तो ऐसे कई लोग देखे हैं कि जिनको धर्म समझ में आया कि नहीं आया मालूम नहीं, धर्म समझाने का काम वो कर पाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं, पर धर्माचरण करने वाले लोग रहते हैं कि जिनको धर्म समझे या न समझे, आचरण करने वाले लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। अति प्रिय वो नहीं है कि जो वक्तृत्व के द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, उसको नहीं कहा है, कहा उसको है जो आचरण धर्माचरण करता है। राष्ट्रीय सृजन संघ के व्यक्ति निर्माण की कल्पना में ऐसे धर्माचरण करने वाले लोग निर्माण किए हैं। पर धर्म मतलब क्या है उसकी परिभाषा में जाएंगे तो और एक लंबा समय जाएगा। पर मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म यानी श्रेष्ठ जीवन कार्य करने का काम यानी धर्म है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर अर्जुन नहीं होता, आज भी अर्जुन बहुत है, अर्जुन अगर प्रश्न नहीं पूछते तो भगवान को गीता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस गीता का निर्माण हुआ
अर्जुन को कितना लाभ हुआ नहीं हुआ उसका आकलन हम न करें, परंतु इस प्रकार का गीता का मार्गदर्शन हम जैसे संभ्रमित लोगों को भी आज स्पष्टता का जीवन दर्शाता है। संघ का यही गीता का मार्ग है। और इसलिए इस प्रकार के संभ्रमित अवस्था से बाहर निकालने का, और इसलिए इस प्रकार की राह चलने वाले चलते रहे, राह बनती गई। पगडंडी पर चलने वाले जो प्रारंभ करते हैं उनकी कठिनाई रहती है। आज जितने भी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग है ये कभी न कभी जंगलों की पगडंडी थी। किसी न किसी ने जंगल में कदम डाला है। उनके पीछे चलने वाले लोग उनके सामने देखकर चले, उनके विश्वास के साथ चले, पगडंडी के महामार्ग बन गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आज महामार्ग के रूप में बनाए तो उनका श्रेय आज चलने वालों को नहीं है, जिन्होंने पगडंडी पर चलना प्रारंभ किया, अंधेरे में चलना प्रारंभ किया। उनके जीवन के कारण आज हमको एक भव्य रूप संघ का मिला। यह हम सबका भाग्य। उस भाग्य का अगर किसी को श्रेय देना है तो उस पीढ़ी को देना है जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम किया। श्रेय तो उनका है। हमें आज कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें केवल बताना भी नहीं पड़ता है, इतना सब मालूम है सब लोग। हम केवल संघ के हैं इतना कहने के बाद ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नतमस्तक होने के योग्य हम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस प्रकार के लोगों के तपस्या, साधना, परिश्रम के कारण आज हमें वो सम्मान आदर प्राप्त होता है। इसका भान रखना पड़ता है वर्तमान पीढ़ी को, तो ही वह इस महामार्ग को और अधिक प्रशस्त करते जाएंगे। इसलिए आज का कार्यक्रम प्रेरणा मतलब इस प्रकार की प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, न कि पत्रिका प्रचार प्रसार के जगत में संघ ने कभी कहा होगा कि ये करेंगे, तो कभी चर्चा चलती है कि संघ ने तो प्रचार के खिलाफ बात कही थी कि हम प्रचार नहीं करेंगे। अब कहाँ आ गया ये? हमारे माननीय मोरोपंत पिंगले जी थे, वो कभी कभी मजाक में कहा करते थे, बचपन में शाखा में गए, डॉक्टर जी के संपर्क में आए, तो उस समय कहा जाता था कि संघ में कागज बिगज लाने की आवश्यकता नहीं, बिना कागज के काम चलता है। लेकिन वो कहते थे मजाक में, हमने सब संघ को बिगाड़ दिया, अब कागज के बिना काम नहीं चलता है। इतनी डायरिया रखनी पड़ती है, इतने विषय लिखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है। अगर ये पता होता तो हम संघ में नहीं आते, ऐसा वो मजाक में कहा करते थे। ये बढ़ गया है। पुराने जमाने की बात बताते हैं लोग। उस समय उत्सव, उस समय भी समाचार पत्र में समाचार छपते थे संघ के बारे में, और हर उत्सव का डॉक्टर जी स्वयं समाचार लिखकर दे देते थे छप। बाद में पत्रकारों ने कहना शुरू किया, डॉक्टर साहब आप केवल उत्सव का नाम बताइए, विषय क्या है हम लिख देंगे, हमको मालूम है आप क्या बोलने वाले हो। ऐसी अवस्था थी। अब बढ़ते बढ़ते आ गए, कई विषय आए, कई प्रकार की बातें आई, समाज तक कई बातें पहुंचने की आवश्यकता है, तो अध्ययन भी करना पड़ता है, कई विषयों पर लिखना पड़ता है, कई विषयों पर बोलना पड़ता है, कई विषय जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता रहती है। इसलिए अगर संपादक जी अभी बता रहे थे कि अगर 1,16,000